नमस्कार। आज वो समय आ गया जिसकी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से प्रतीक्षा कर रहे थे राजनीतिक दल। जी हां, उत्तर प्रदेश में आज 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। ये 9 विधानसभा क्षेत्र वो है जहां उपचुनाव है, बाय इलेक्शन। और आज ही झारखंड और महाराष्ट्र में राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हो रहा है। 2 चरण थे चुनाव के, एक 13 तारीख को मतदान था, दूसरा आज। उत्तर प्रदेश में केवल 20 तारीख को ही मतदान था, तय हुआ था। पहले 13 तारीख को होना था एक दिन, फिर 13 तारीख की तारीख को बदला गया। भारतीय जनता पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने कहा था चुनाव आयोग से कि उस 13 तारीख वाली मतदान की प्रक्रिया में के बीच में तमाम तीज त्योहार आएंगे तो उस नाते दिक्कत होगी। आयोग ने उस बात को स्वीकार किया और फैसला किया कि अब 20 तारीख को वोट पड़ेगा। तो आज उत्तर प्रदेश में वोट पड़ रहा है। ये वोट ये तय कर देगा कि समाजवादी पार्टी का वो जनाधार, वो जन समर्थन जो उसे लोकसभा में मिला था, वो कायम है या नहीं। ये वोट ये तय कर देगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो निराशाजनक परिणाम मिले थे, क्या भाजपा उस स्थिति से उबर पाई है, आगे निकल पाई है, ये तय हो जाएगा। सीटें तो कुल 9 है। 9 सीटें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कोई बहुत अर्थ नहीं रखती। 403 की विधानसभा है, 9 सीटें। राज्य की सरकार की सेहत पर कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन परसेप्शन पर असर हिमालय जैसा होगा। धारणा यहीं से बनेगी, जो मैंने 2 बातें बताई कि भाजपा की कमजोरी दूर हुई कि नहीं, या और दूसरी धारणा सपा अभी भी मजबूत है या लोकसभा चुनाव में तुक्का था। तुक्का तो जानते हैं ना कि भाई ये ठीक है, एक बार हो गया, किसी कारण से संयोग बन गया। लेकिन जब तक आप अपनी सफलता को दोहराते नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इसलिए बड़ी पार्टी अपराजय जैसी स्थिति मानी गई क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में, इन 4 चुनावों में लगातार भाजपा ने अपना डंका बजाया। तब माना गया कि हाँ भाई ठीक है, भाजपा मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी। समाजवादी पार्टी के पास ये लंबे समय के बाद ये पहली सफलता आई है 2024 के लोकसभा चुनाव में। सपा को अब इस सफलता को 1-2 दफा रिपीट करना होगा, और अगर सपा इस बार रिपीट कर पाई तो 27 के लिए समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ जाएगा। और अगर रिपीट नहीं कर पाई तो समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा और 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए उसके काडर के पास वैसी ऊर्जा ऊष्मा नहीं दिखेगी जैसी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अचानक से आ गई थी। लोकसभा चुनाव में जो अचानक से आई ताकत समाजवादी पार्टी के पास, उसको दोहराव की जरूरत है। अब वो ताकत जब तक रिपीट नहीं होगी तब तक स्थायित्व तो नहीं आएगा। और आज ही फैसला 2 चेहरों पर भी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ एक शिविर का नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरे शिविर का नेतृत्व अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। योगी जी और अखिलेश यादव, इन पर भी मानकर चलिए ये वोट है, इनके चेहरों पर भी। जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो उतने बड़े चेहरे नहीं हैं। चेहरे 2 ही हैं जो लड़ रहे हैं हर जगह। उम्मीदवार तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लेकिन इन सभी 9 चुनाव क्षेत्रों में अगर कोई 2 उम्मीदवार हैं तो वो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव है। जनता जब वोट आज कर रही है तो उसके जहन में यही 2 चेहरे होंगे, या तो इसको चुनिए या इसको चुनिए।
उम्मीदवारों की भूमिका इस बार बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिख रही मुझे। और वैसे भी ये जो उपचुनाव है ये 2-2.5 साल की विधायकी देगा, फिर 27 में पूर्ण चुनाव है, वहां जाना ही है। तो सिर्फ ये मैसेज का चुनाव है, ये संदेशों का चुनाव है, जिसके लिए आज जनता जनार्दन वोट डाल रही है। और मुद्दे भी आप देखिए कि वही है जो अखिलेश यादव ने तय किए अपने शिविर के और योगी जी ने तय किए अपने शिविर के। वही मुद्दे हैं जो इस चुनाव में जेरे बहस रहे। और इस चुनाव का ताप कितना बड़ा है वो इस बात से आप अंदाज लगा लीजिए कि अखिलेश जी ने अपनी वो कसम तोड़ दी कि मैं बाई इलेक्शंस में प्रचार करने नहीं जाऊंगा। इस बाई इलेक्शन में वो निकले तो खूब निकले, रैली, सभा, रोड शो, कार्यकर्ता सम्मेलन सब कर डाले। और अखिलेश जी के से पहले से ज़्यादा सक्रिय योगी आदित्यनाथ खुद रहे। लगभग 3-4 महीने में उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 बार अपनी यात्रा कर ली, दौरा कर लिया, सारी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के अपने 5 बड़े चेहरों को 2-2 विधानसभा सीटें अलॉट कर दी थी। 2 योगी जी के पास, 2 केशव मौर्य के पास, 2 ब्रजेश पाठक के पास, 2 भूपेन्द्र चौधरी के पास, 2 धर्मपाल संगठन मंत्री के पास। अब चूंकि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा, इसलिए मुख्यमंत्री के पास 1 सीट है इस प्रभार वाली, इस बाई इलेक्शन में कटहरी। सबके पास 2-2 सीटें हैं। तो इस जो रिजल्ट आएगा उसमें इन 5 की मार्किंग भी हो जाएगी भाजपा आला कमान के सामने। ये भी नई चीज़ है जो समझ लीजिए। भूपेन्द्र चौधरी की मार्किंग हो जाएगी, धर्मपाल जी की मार्किंग हो जाएगी, ब्रजेश पाठक जी की हो जाएगी, केशव जी की हो जाएगी, योगी जी की हो जाएगी। सबके नंबर आ जाएंगे छपके रिजल्ट कार्ड में 23 तारीख को। ये तो विद इन द पार्टी है। और लार्जर पर्सपेक्टिव में बड़ी तस्वीर में स्थिति बनेगी ये कि योगी वर्सेस अखिलेश, जनता ने किसको पगड़ी पहनाई, 23 तारीख को ये साफ हो जाएगा। और ये फैसला लॉक हो रहा है, ईवीएम में लॉक किया जा रहा है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं मतदान चल रहा है। तो 23 तारीख की प्रतीक्षा करिए, पता लग जाएगा कि किसके माथे रोली चंदन। धन्यवाद।